अगर आप ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और आपको 15 गुना में अपना नंबर लाना है तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। और ये जो क्वेश्चन हैं वो आपने कमेंट्स के माध्यम से पूछे थे और कहा था कि सर इन डाउट के ऊपर आप वीडियो बनाएं, तो मैंने वही बनाया है। पूरा एनालिसिस किया है पुराने पेपर को, आपके सिलेबस को, फिर ये वीडियो मैंने बनाया है। इसलिए धैर्य के साथ में पूरा देखें और इसके बाद में कोई कमी रही है इसमें तो कमेंट्स के माध्यम में बताएं, ताकि फिर अपन जब मिलेंगे तब उसमें उन क्वेश्चनों को ले लेंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि 45 दिन में वीडियो प्री कैसे क्रैक करें। दूसरा है किस किस विषय से कितने कितने प्रश्न आएंगे। ये बात भी सही है, क्योंकि अपन ने देखा है कि पटवार का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फिक्स पैटर्न में क्वेश्चन आए हैं। और अपन ने ये भी देखा है कि जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था ग्राम सेवक का, ग्राम विकास अधिकारी अब नाम पड़ा है इसका, तो जो ग्राम सेवक का पिछला पेपर है उसको एनालिसिस किया है और उसके सिलेबस को एनालिसिस किया है। फिर एक फाइनली स्टेज पर पहुंचा हूं मैं कि किस प्रकार किस विषय में कितने क्वेश्चन आएंगे और अपने को किस प्रकार पढ़ना होगा, ताकि अपन 15 गुना में आ जाए। एक बार 15 गुना में आ गए तो फिर अपने को थोड़ा बहुत समय मिलेगा, फिर अपन शानदार तैयारी करेंगे। और भी तो अपने को 15 गुना में आने हैं और अपने पास में है 45 दिन। 15 गुना पास करेंगे और 45 दिन है, और 45 दिन में इस प्रकार से तैयारी करनी है ताकि 15 गुना में आ जाए और फाइनली अपन सिलेक्शन लेंगे और ग्राम विकास अधिकारी बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी विषय के अकॉर्डिंग बताए हैं कि किस किस विषय में कितने क्वेश्चन आएंगे या फिर आए हुए हैं, तो और आपको किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है, किस विषय पे ज़्यादा जोर देना है, सभी क्वेश्चन आपके ही है। दूसरा है किस किस बुक से पढ़ें, ये बड़ा क्वेश्चन है आपका। किस किस विषय को ज़्यादा पढ़ें, ये भी है। कम समय में स्मार्ट स्टडी कैसे करें, बहुत अच्छी बात है। कितने घंटे पढ़े और कैसे पढ़े, ये भी बताएंगे। और लास्ट में कितने घंटे पढ़े दोबारा क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आप कि ये आपके क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को मैं विस्तृत से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि किस किस विषय से कितने कितने प्रश्न आएंगे। बात क्लियर है। फिर मैं एक एक क्वेश्चन लूँगा, वैसे क्लियर होते जाएंगे, आप टेंशन नहीं लें। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि किस किस विषय से कितने कितने प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पर देखिए विषय लिखी हुई है मैंने, और इधर क्या है, प्रश्नों की संख्या है। ये मैंने मेरी मर्जी से नहीं लिखे हैं, मैंने पिछला जो पेपर है उसको एनालिसिस किया है ना। उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उसके ये नंबरिंग है। जैसे कि विश्व का भूगोल है उसमें 5 क्वेश्चन आए हैं, भारत का जो भूगोल है उसके 3 क्वेश्चन आए हैं, भारत का जो इतिहास है उसके 2 क्वेश्चन आए हैं, करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चन आए हैं, राजस्थान का जो भूगोल है उसके 22 क्वेश्चन आए हैं, राजस्थान की कला संस्कृति है उसके 17 क्वेश्चन आए हैं, राजस्थान का जो इतिहास है उसके 1 क्वेश्चन आया है, संविधान से 11 क्वेश्चन आए हैं, मैथ्स और रीजनिंग्स के 25 क्वेश्चन आए हैं, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आए हैं, हिंदी के 10 क्वेश्चन आए हैं, अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन आए हैं। और इन टोटल को अगर आप जोड़ते हैं तो आपके क्वेश्चन होते हैं 120। और ये कितने नंबर का है, 100 नंबर का है। 120 क्वेश्चन 100 नंबर का है। और इसमें आपको डाउट है क्या सर नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि सिलेबस में इसका जिक्र नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो मेरा ये मानना है कि अभी तक जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए हैं रीट के अलावा, है ना, तो रीट के अलावा सभी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती ही है और होगी ही। तो वो जब आप पेपर देंगे तो पेपर के आगे इंस्ट्रक्शन में आपको बताया जाएगा, निर्देश दिए जाएंगे कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। अभी अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है या है, उसके होने और नहीं होने से तैयारी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है। तैयारी तो आप ईमानदारी से जितनी करोगे उतनी ही होगी। इसलिए इस जो डाउट है ना कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, उसको दिमाग से निकाल दो। होगी तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, नहीं होगी तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। बात क्लियर है। वो तो पेपर जब देने जाएंगे तब उसके आगे लिखा होगा, या फिर कुछ समय बाद में पता लग भी जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक आप इस तरीके से ही इसको मतलब सामना करेंगे इसका, है ना। ठीक है। अब देखिए कि आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया है कि किस किस विषय से कितने कितने प्रश्न आएंगे, ये तो मैंने क्लियर कर दिया है। अब देखिए इसके अलावा जो आपके डाउट हैं क्या है कि किस किस बुक्स से पढ़ें। अब देखिए बुक्स की बात की जाए तो आपके पास में यहाँ पर देखिएगा कि टोटल जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट कितनी है, 12 हैं। क्या 12 बुक्स आप लाएंगे?
12 बुक्स अगर मैं अलग अलग बताता हूँ आप और आप लाएंगे और उसको आप पढ़ेंगे, इतना समय है आपके पास में? बिल्कुल नहीं है। आपके पास में मात्र 45 दिन है। तो मेरा तो कहना यही है आपको कि किस किस बुक से पढ़े इसको तो दिमाग से निकालिए और एक गाइड ले आइए। एक गाइड ले आइए और उसे पूरा 100% 2-3 बार पढ़ लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? किसकी गाइड लाए? किसी की भी ले आइए, सब अपना बेस्ट देते हैं। बात समझ में आई? सब अपना बेस्ट देते हैं, इसीलिए आप किसी की भी गाइड ले आइए और उसे पूरा 100% पढ़ लीजिए। फिर क्या है, किस किस विषय को ज़्यादा पढ़ें? अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, किस किस विषय को ज़्यादा पढ़ें? तो मैं ये कहूँगा कि आपको स्मार्ट बनने की ज़रूरत है कि आपको पता है कि इन सब्जेक्ट में किन से आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, उनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है आपको। जैसे कि मैथ्स रीजनिंग को आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जब जीके आएगा तो कहाँ से आएगा ये पता नहीं है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग फिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, फिक्स मेथड होते हैं। अगर एक बार सीख लिए, समझ लिया आपने, तो फिर इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। फिर कंप्यूटर को करो। कंप्यूटर के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, नो डाउट। अगर 10 भी आते हैं तो ढंग से पढ़ेंगे तो 7 8 9 तो हो ही जाएंगे आराम से। फिर हिंदी तो आजकल बहुत इजी देने लग गए हैं। फिर हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, ईमानदारी से आप अगर करें तो 10 क्वेश्चन यहाँ से पूरे से पूरे भी राइट हो सकते हैं, क्योंकि पटवार में मैंने देखा कि हिंदी का कोई लेवल नहीं था। अंग्रेजी करें तो अच्छी बात है, लेकिन जो इसमें देखें आपकी पुराने पेपर में कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग इस पर विचार करें आप। अब यहाँ पर देखिएगा, मेरा मेरा कहना तो यही है कि 25 क्वेश्चन ये और 10 ये और 10 ये, मतलब जो 45 क्वेश्चन हैं आपके, उनको आप प्राथमिकता दें, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो इस पे टिका रहेगा। बात क्लियर है? फिर क्या पढ़ें आप? फिर पढ़ें आप क्या? संविधान पढ़ें, क्योंकि संविधान के क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। फिर आप भूगोल पढ़ें, फिर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ें। मैं ये कहूँगा कि इसके बाद में आप किसको पढ़ेंगे? संविधान को पढ़ेंगे, फिर आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे, फिर भूगोल को पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है वो आप जैसे आपको समय मिले उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? भूगोल का है, आर्ट एंड कल्चर का है, मैथ्स का है, हिंदी का है। मैथ्स रीजनिंग हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई है, कंप्यूटर हो गए, और ये संविधान है। मतलब ये जो सब्जेक्ट हैं ये हो गया है क्या? भूगोल, आर्ट एंड कल्चर, संविधान हो गया है, मैथ्स रीजनिंग, फिर कंप्यूटर है, फिर हिंदी है। इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और 15 गुना में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग कंप्यूटर, ये जो मैथ्स और रीजनिंग कंप्यूटर कितने क्वेश्चन हैं? 35 क्वेश्चन हैं। 35 क्वेश्चन के लिए बेस्ट अगर आपको तैयारी करनी है तो मैंने एप्लीकेशन पे एक कोर्स लॉन्च किया है। उस कोर्स की जो प्राइस है मात्र 200 रुपये है। उसमें क्या क्या होगा कि मैथ्स का आपके जो सिलेबस है उसके सभी वीडियो लेक्चर होंगे, और कंप्यूटर के लगभग यूँ मानिए कि 3000 से प्लस क्वेश्चन होंगे। 3000 से प्लस क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन कैसे होंगे? ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज भी होंगे, और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन होंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार आते हैं वो। तो कम से कम ये मानिए कि अगर मैं 3000 क्वेश्चन में आपको दूंगा तो 10 क्वेश्चन तो यहाँ पे आपके आराम से बैठ ही जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये जो 10 क्वेश्चन हैं वो आराम से बैठ ही जाएंगे। बात समझ में आई? तो 200 रुपये को ज़्यादा नहीं है, नाम मात्र की फ़ीस है। अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, कोई यहाँ पे आपको दबाव नहीं है, ये आपकी इच्छा के अनुसार आप डिसीजन ले सकते हैं। फिर वही बात थी कि आपको सबसे ज़्यादा जोर किस पे देना है? तो सबसे ज़्यादा जोर मैं आपको कहूँगा देने के लिए, एक तो आपको देना है किस पे? यहाँ पर देखिएगा, मैथ्स और रीजनिंग, और क्या है? कंप्यूटर और हिंदी और भूगोल और आर्ट एंड कल्चर। ये जो 5, 2 तो सब्जेक्ट ये हो गई हैं, 3 सब्जेक्ट ये हो गई हैं। ये 5 सब्जेक्ट अगर आपने ईमानदारी से पढ़ ली 45 दिन में ये अगर सब्जेक्ट जो है 5 सब्जेक्ट ईमानदारी से पढ़ ली तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा पर। अगला है कि कम समय में स्मार्ट स्टडी कैसे करें? कम समय में स्मार्ट स्टडी का मैंने बता दिया है कि आपको ऐसा पढ़ना है कि कम समय में आप ज़्यादा पढ़ पाएँ और ज़्यादा नंबर ला पाएँ। तो वही है कि इन 5 सब्जेक्ट है यहाँ पर, उनको आप पढ़ेंगे तो ये स्मार्ट स्टडी का ही एक रूप है कि 5 सब्जेक्ट को पढ़ते ही आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसमें? प्री 15 गुना में। अब कितना घंटा पढ़े और कैसे पढ़े? देखिए कितने घंटे पढ़े ये तो आप निकाल लीजिए दिमाग से, क्योंकि घंटे गिन कर पढ़ाई नहीं होती है, पहली बात। दूसरी, कैसे पढ़े? कैसे पढ़ना है आपको कि जैसे मॉर्निंग में अगर आपको
मॉर्निंग में अगर पढ़ाई करते हैं आप तो जो आपको मतलब पढ़ाई अच्छे से होती है आपसे, तो ऐसी सब्जेक्ट ले जो आपको हार्ड लगती हैं। फिर जैसे इवनिंग में है, दोपहर में है, ऐसे बांट लीजिए आप, लेकिन सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलेंगे आप। सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। और कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। बात समझ में आ रही है? और इन 5 सब्जेक्ट को आपको पर डे पढ़ना है। बात समझ में आ रही होगी आपको? इन 5 सब्जेक्ट को पर डे पढ़ना है अगर सिलेक्शन लेना है तो, है ना। 45 दिन है, आराम से कर सकते हो, करने वाला चाहिए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन थे आपके जो मैंने लिए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा। बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है आपको। मैंने इसलिए आपको कहा है कि किस बुक से पढ़ें, एक गाइड ले आइए, उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसे पूरा पढ़ लीजिए। और उसमें भी जो आप गाइड लाएंगे उसमें भी आपको राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना है 45 दिन में। रोज़ाना ये 5 विषय रोज़ाना पढ़ने ही पढ़ने हैं। कम से कम एक विषय को अगर आप 2 घंटे देते हो तो दिन के आपको 10 घंटे तो देने ही हैं। ज़्यादा देते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है ना? तो यही आपसे रिक्वेस्ट है और आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा आपको। ये जो रणनीति है वो आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। और जो भी अगर डाउट है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अपन जब दोबारा मिलेंगे तब इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। और नाम मात्रा का कोर्स है, 200 रुपये का कोर्स है एप्लीकेशन पे। दिलीप सिंह मैथ्स एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कीजिए और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर आपको इसका सिलेबस चाहिए, ग्राम सेवक ग्राम विकास अधिकारी का सिलेबस चाहिए या फिर पुराना पेपर चाहिए, तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी नाम दिलीप सिंह मैथ्स है, जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे दूंगा। ओके, चलो ठीक है, तैयारी करो अच्छे से और कोई दिक्कत हो तो बता देना। और बाकी ऐसे जो कमेंट्स में आप फालतू बातें करते हैं उस पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं कमेंट्स को। जो काम की होती है उसी को पढ़ता हूँ, इसलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करें और पढ़ाई करें, है ना। ठीक है।